हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के राजनीति विषय के अध्याय 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसका संपूर्ण हल आज हम करने वाले हैं और यह आपकी रेमेडियल बुक मतलब निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल नया आया है उसमें से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपकी वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इसका जो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला है, इनमें से कौन लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है। तो ये ऑप्शन दे रखे जातिवाद, शिक्षा, जागरूकता या स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर है जातिवाद। जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है। इसके बाद दूसरा है, संविधान का रक्षक कहा जाता है। राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या कानून मंत्री को। तो इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है। लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका उत्तर है पंचायती राज संस्थाओं में। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है। विवाह और तलाक, दत्तक ग्रहण, वंशानुक्रम या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद पांचवा है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उक्त कथन है। तो यह कथन है महात्मा गांधी का। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जातिगत असमानताओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो ऑप्शन है रामास्वामी नायकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 7वां है, साक्षरता दर से तात्पर्य है। तो साक्षरता दर से तात्पर्य है देश में कुल शिक्षित लोग। इसके बाद अगला है, सांप्रदायिक समस्या किससे जुड़ी है। धर्म, जाति, धर्मनिरपेक्षता या असमानता से। तो इसका उत्तर है धर्म से। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो यहाँ पे आएगा जातिवाद। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। इसके बाद दूसरा है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता उसे कहते हैं तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन आधारित है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है वह पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। यह आएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में। इसके बाद चौथा है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो यहाँ पे जो जाना है पीछे आना था। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा, राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। इसके बाद पांचवा है, ज्योतिबा फूले भारत के थे। तो ज्योतिबा फूले जो है भारत के समाज सुधारक थे। समाज सुधारक थे। अगला छठा है, अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। तो इस धारणा पर क्या आधारित है। तो इस धारणा पर जो आधारित है वह है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो इसका जो पहला है, घरेलू हिंसा कानून अपराध है। तो यह सत्य है। ठीक है, घरेलू हिंसा कानूनन अपराध है, यह आएगा यहाँ पर और यह सत्य है। दूसरा है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो यह भी सत्य है। तीसरा जो कथन है वह है, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। तो यह कथन भी सत्य है।
चौथा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो यह कथन असत्य है। पांचवा है प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो यह कथन भी असत्य है। इसके बाद अगला है लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला जो है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 या इससे कम रह गई। ठीक है, 919 या उससे कम रह गई ये बोला गया, तो ये कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन है यह भी। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, वह है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे खंड क और ख दे रखे हैं। खंड क में है ओलंपिक गेम, सिंहली समुदाय, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति और धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति और पितृ प्रधान समाज। खंड क में है श्रीलंका, भारतीय समाज, जातिवादी, मेक्सिको सिटी और सांप्रदायिकता। तो इसकी जोड़ी हम बना देंगे। सबसे पहला जो ओलंपिक गेम है वह मेक्सिको सिटी से जोड़ी बनेगी, पहले नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। दूसरा है सिंहली समुदाय जो कि श्रीलंका में है, तो दूसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरे नंबर पे जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो उसे हम कहेंगे जातिवादी। चौथा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो उसे हम कहेंगे सांप्रदायिक। और पितृ प्रधान समाज, यह है भारतीय समाज, तो पांचवें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5वां है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका जो पहला प्रश्न है, किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? तो इसका उत्तर है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड जो ऐसे देश है जिनमें सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। इसके बाद अगला जो दूसरा प्रश्न है, भारत में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो महिला आरक्षण अधिनियम 2023 है उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। इसके बाद चौथा है लैंगिक असमानता क्या है? तो लैंगिक असमानता जो है वह लैंगिक आधार पर भेदभाव करना है, लैंगिक आधार पर भेदभाव करना। इसके बाद अगला पांचवा है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। तो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना धर्मनिरपेक्षता है। इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो लैंगिक समानता के लिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 व 15 से भी संबंधित है, समानता का अधिकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत अनुच्छेद 39 घ में है, अनुच्छेद 39 घ। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 यह बनाया गया है। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? तो 33% जो आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में दिया गया वह 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधार पर दिया गया, 1992। इसके बाद अगला 11वां है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रमुख तत्व क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रमुख तत्व है राज्य और धर्म का पृथक्करण, मतलब राज्य और धर्म अलग अलग है।
इसके बाद अगला है संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। इसके बाद अगला जो 13 नंबर पे जो प्रश्न है वह है भारतीय संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए राज्य का कौन सा मॉडल अपनाया? तो इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सांप्रदायिकता से निपटने के लिए राज्य का कौन सा मॉडल अपनाया? तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल अपनाया। इसके बाद अगला है ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना क्या कहलाता है? तो यह शहरीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे ही वैकल्पिक प्रश्न सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले सारे प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।